मेरा गांव एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर तरह का फूल मिलेगा। गांव के मुस्लिम युवा के खर्चे पे सीसी ब्लॉक खुद खरीद कर की तरफ से लगाए जा रहे हैं। रोड़वाली गांव के मुस्लिम युवा जो हैं बहुत सी बुराइयों को त्याग कर, बहुत सी बुराइयों को छोड़कर अपने धंधे में और लोगों की सेवा में लग गए हैं। तो वो सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए है, गांव को समान दृष्टि नहीं, गांव को भी सभी के लिए एक समान है। इसके लिए हमें पंचायत का सहयोग चाहिए, इस 4 बीघे 4 दीवारी के लिए, क्योंकि ये पंचायत के सहयोग से बिना नहीं हो सकता। और भी जो भी मुश्किल में है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, जिसको आज हमारी ज़रूरत होगी, हमारे गांव के सभी धर्मों में जिसको भी हमारी ज़रूरत होगी, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जितना हो सके सहयोग करेंगे। ये 1-2 गांव में काम थे, हमने करवाए। जिसके गरीब घर का मकान नहीं था वो भी डलवाया हमने। ठीक आज मैं समझ में आया। ठीक है। नमस्कार मित्रों, अपने खड़े हैं इस टाइम गांव रोड़ावाली। लोकेशन वाइज हनुमानगढ़ से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव पड़ता है। इस गांव के अंदर हर एक बिरादरी, हर एक कास्ट के जो है लोग रहते हैं। आज अपने इस टाइम खड़े हैं मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान के अंदर, जहां की ये युवा खड़े हैं और ये किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं है, ना ही किसी राजनीति से इनको लेना। इन लोगों ने देखा है कि अपने गांव के कब्रिस्तान को नवीनीकरण जिसको कह सकते हैं, या स्वच्छ करना, साफ़ करना और उसके प्रोग्रेस में करना। अपने पूछते हैं इनसे भी इस तरह का आइडिया इनके दिमाग में कैसे आया, और जो ये कार्य हो रहा है, ये काम हो रहा है, इसमें जो है फाइनेंशियली सहयोग कैसे हो रहा है, किस तरह से ये लोग कर रहे हैं। तो क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद रमजान। तो ये जो अपने ये काम कर रहे हैं, इस काम के बारे में बताओ आप। ये काम युवा साथियों की मदद से हो रहा है। हमने ये सोचा कि जिस गांव के भी जितने भी युवा साथी है, इस तरीके का प्रक्रिया करें तो बहुत अच्छा होगा। तो एकदम से कैसे आप लोगों के दिमाग में आया ये बात? अब जैसे बात करें तो दूसरी पंचायतें, जैसे नवा पंचायत कब्रिस्तान की बात करें तो वहाँ लखोवाली गांव में करें तो वहाँ हर चीज़ मतलब कब्रिस्तान का सौंदर्यकरण हुआ था। तो उन्हीं गांवों को देखते हुए रोड़ावाली के नौजवान साथियों ने ये बेड़ा उठाया और काफ़ी हद तक, जैसे इसका बजट होगा कम से कम 4 से 5 लाख रुपए आएगा खर्चा, वो अपने स्तर पे कर रहे हैं। उससे बड़ा जो हमारे गांव का जो कब्रिस्तान का काम है वो है ये 4 बीघे 4 दीवारी आप देख सकते हो। और इसके लिए हमें पंचायत का सहयोग चाहिए, इस 4 बीघे 4 दीवारी के लिए, क्योंकि ये पंचायत के सहयोग से बिना नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं इसमें जो जैसे ये कह रहे हैं भी पंचायत का जो सहयोग है, किस तरह का सहयोग आप लोगों को चाहिए पंचायत से? ये इसलिए कि ये 4 बीघे दीवार है जो वो पंचायत से निकाली जाए। क्या नाम है आपका? मकसद अली।
ग्राम पंचायत करवाएगी तो, क्योंकि पहली बात तो ग्राम पंचायत किसी पार्टी के अधीन नहीं आती। सरपंच का चुनाव होता है तो वो आदमी के स्तर पे होता है, जब परिवार को देख के, ना कि किसी पार्टी से जो बिलोंग करता है वो देखा जाता है। अगर पार्टी की बात करें तो हमारे इस पर जो दोनों कैंडिडेट वो कांग्रेस से पार्टी का नहीं, अगर ग्राम पंचायत कराए तो फिर किसी पार्टी का कोई नाम नहीं आएगा। पंचायत तो करवा सकती है ना। मैं एक पर्सनली सवाल सब लोगों से पूछना चाहूँगा, जैसे आप लोगों ने एक कमेटी बनाई कब्रिस्तान के लिए, अपने गांव के लिए, क्या इस कमेटी का उद्देश्य सिर्फ मुस्लिम बिरादरी तक सीमित रहेगा या अपना गांव तक सीमित रहेगा? नहीं, अपने गांव तक, और भी जो भी मुश्किल में है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, जिसको आज हमारी ज़रूरत होगी, हमारे गांव के सभी धर्मों में जिसको भी हमारी ज़रूरत होगी, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जितना हो सके सहयोग करेंगे। ये अपने 150 बंदों की हमने कमेटी बनाई है। तो जैसे अब ये हम कम से कम 15-20 दिन हो गए, तो हम ये 150 जने रोज़ 2-2 घंटे 3-3 घंटे यहाँ सेवा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये भी एक जुड़ाव भी है, समाज के लिए भी है। और अगर नशा प्रवृत्ति बढ़ने का कारण क्या है कि बेले बैठे रहते थे, काम धंधा होता नहीं था, लोग उनको कहते थे भी इसमें ये बेनिफिट बता के, अगर आज नौजवान इसमें लगे हुए हैं तो आगे इंशाल्लाह अगर चाह तो हम जो नशे वाला है उस पर भी पाबंदी कराएंगे। पूरे गांव को लेके साथ लेके जो हमारे ये अपने पूरे समाज में जो बढ़ रही है नशे की, इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। इसमें पहले काम तो हमने लाइट का स्टार्ट किया है, अब उधर चौके का काम स्टार्ट है और सफाई अभियान सभी चालू है। सब काम कर रहे हैं मिलजुल के, गांव वाले सभी वह अपने जितने भी हैं वो सहयोग कर रहे हैं इसके अंदर। पंचायत देगी, वो अभी दीवार वाली बात चल रही है, जब पंचायत दे दे तो अच्छी बात है उसके लिए। तो क्या नाम भैया? सलीम। युवाओं ने सोच की गई है। एकदम से कैसे आया? पहले कोई प्लानिंग की थी, इकट्ठे हुए? ना वो पहले सफाई करने का सोचा था, पूरी कब्रिस्तान में सफाई करनी थी, इसलिए पहले वो बाहर में कचरा रेड़ते थे सब, उसी वजह से वहाँ से काम स्टार्ट किया था मट्टी का। वो मट्टी डलवाई, फिर लाइट वाली व्यवस्था नहीं थी कि नाइट को कोई जनाजा होता, इसीलिए फिर लाइट डलवाई। अब धीरे धीरे सारे सहयोग करने लगे तो काम स्टार्ट कर दिया, और इंशाल्लाह काम बंद भी नहीं होगा। देखने को 2 या 3 महीने में आपको और एक्स्ट्रा चीज़ दिखेगी इस कब्रिस्तान में। आपका जो ग्रुप बना रखा है आप लोगों ने, उसमें कितने युवा जुड़े हुए हैं? हमारे ग्रुप में लमसम जो ग्रुप बनाया है उसमें 150 युवा है। एक तो रहेगा कब्रिस्तान का काम, इसके अलावा अपने गांव में भी इस तरह के बहुत से मसले हैं, तो उसके लिए भी कुछ करते हैं क्या आप लोग? नहीं, पहले अभी हमने शुरुआत कब्रिस्तान से की है। अच्छा। और आगे भी कोई लड़की 1-2 गांव में काम थे हमने करवाए हैं, जिसके गरीब घर का मकान नहीं था वो भी डलवाया हमने। जो भी काम है, जिस लड़की की कोई भी शादी पे हम इंशाल्लाह मदद करेंगे, जो भी गरीब है अपने गांव का। अच्छा, ये जो अब जो इसमें खर्चा लग रहा है, तो आप लोगों को बजट कितना है? जो अब जो काम हो रहा है इस कब्रिस्तान में से कितना का एस्टिमेट का बजट लेके चल रहे हैं आप लोग? हम इस कब्रिस्तान में लमसम 5 लाख रुपए का बजट लेके चले हैं अपने पर्सनल तौर पे। 3-4 लाख रुपए तो चौकों का लग जाएगा, 60-70 हज़ार रुपये लाइट का लग जाएगा, और भी माटी मोटी करके हमने 5 लाख का बजट उठाया। तो ये सारा पैसा गाँव में से इकट्ठा हुआ? हाँ, गाँव में से ये युवा दे रहे हैं अपने, जो भी है। पंचायत में अपने कुछ भी नहीं लिया है अभी। तो जैसे अब रात में इसमें रोशनी के लिए तो आप लाइट का कनेक्शन लिया है कि सौर ऊर्जा का यूज़ कर रहे हैं? नहीं, कनेक्शन पहले था इसमें। अच्छा। कनेक्शन लिया होता, ओनली मीटर लगा हुआ था, एक कमरे में एक बल्ब जगता था बस। अब फुल लाइटिंग कर दी इसके अंदर। मतलब रात को अब निकलें तो यहाँ से रोशनी हाँ, दिखेगी कि या जब कोई ऐसा कोई कब्रिस्तान में कुछ नहीं, होगा? आप परमानेंट बटन लगाए हुए हैं, कोई भी उधर से रोड क्रॉस करता है तो बटन छोड़ के चला जाता है, सुबह मॉर्निंग में बंद कर दो बस। कोई भी है, लाइटिंग चलती रहती है नाइट में। तो मैंने देखा कब्रिस्तान में काम चल रहा है, मुझे लगा ग्राम पंचायत कर रही है, पर पता लगा युवा इस चीज़ में आगे आए हुए हैं। एक आम सोच जो बन चुकी है मुस्लिम समाज के लिए, युवाओं के लिए, जो देखा भी जाता है, मानता हूँ अपवाद हैं, कुछ जगह कुछ ड्रग एडिक्ट है। ड्रग एडिक्ट जो है वो किसी धर्म से बिलोंग नहीं करते, बुराई किसी धर्म से बिलोंग नहीं करती, वो एक सामाजिक बुराई है। इस तरह के युवाओं को आगे आते देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये थे गांव के युवा। अब अपने चलते हैं गांव के बुजुर्ग नूर नबी भाटी जी के पास में और इनकी इस के बारे में राय लेते हैं। मैं नूर नबी भाटी, पूर्व सरपंच रोडावाली, हाल सरपंच ससुर। मेरा गांव एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर तरह का फूल मिलेगा, हर जाति, हर बिरादरी, हर धर्म का मानने वाला मिले। अब हमने मौसान भूमि में और कब्रिस्तान के यहाँ नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, पंचायत ने काम करवाया है।
उस काम को देखते हुए गांव के मुस्लिम युवा मोटिवेट हुए और हौसला बढ़ा। उनसरों ने खुद के खर्चे पे तकरीबन 100 बाई 100 की जगह पर सीसी ब्लॉक खुद खरीद कर की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ समरसीबल बिजली डिपार्टमेंट से एक ड्राइवर रिटायर हुआ हनीफ का, उसने यहाँ काम को देखते हुए समरसीबल लगा दिया और इसमें गांव के पूरे लोगों का सहयोग, दूसरी बिरादरियों का सहयोग, एसी के लोग जो इस मोहल्ले के रहने वाले हैं बराबर इन लड़कों को मोटिवेट कर रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं। इसलिए आज मेरे गांव के मुस्लिम नौजवान, रोड़ावाली के मुस्लिम नौजवान जो है बहुत सी बुराइयों को छोड़कर अपने धंधे में, अपने कारोबार में और बड़े ही लेवल पर बच्चों को शिक्षा, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी, हर तरह की शिक्षा। मैंने ग्राम रोड़ावाली के इस मोहल्ले में, गरीब मोहल्ले में एक स्कूल खुलवा रखा है जिसमें मदरसे के बाद 8वीं तक का स्कूल चल रहा है। अभी जस्ट 2 कमरे का बजट मदरसा बोर्ड से आया कि बिल्डिंग की कमी थी, हमने डिमांड की, उन्होंने 2 कमरे दे दिए, जो आज ही उसका काम चालू हो रहा है, आज ही काम चालू हो रहा है। तो रोड़ावाली गांव के मुस्लिम युवा जो है बहुत सी बुराइयों को त्याग कर, बहुत सी बुराइयों को छोड़कर अपने धंधे में और लोगों की सेवा में लग गए हैं और जो एक अच्छे गांव के लिए अच्छी बात है और कौम के लिए एक अच्छी निशानी है। एक सरपंच साहब, मेरी जैसे युवाओं से बात हुई, उन लोगों ने कहा अब कब्रिस्तान का है, इसके बाद जैसे ही हमारे बुज़ुर्ग गांव की ग्राम पंचायत हमें जिस लाइन में लगाएगी गांव के विकास के लिए और किसी तरह के सहयोग के लिए, तो हम लोग तत्पर हैं। क्या ऐसी कोई प्लानिंग अपनी तरफ से कोई बनाई जा रही है या फ्यूचर में की जाएगी कि ताकि जिससे कि युवाओं का माहौल गांव की तरफ, गांव की प्रगति और प्रोग्रेस में हो? इसमें देखो, आर्थिक सहयोग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया हमारी बिरादरी की तरफ से, एक बड़े लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बना दी गई है और छोटी छोटी कमेटियाँ और गांवों में भी बना दी जाएंगी जो हर बुराई से युवाओं को दूर रखेगी और शिक्षा की तरफ ध्यान देगी। 2 ही ध्यान होंगे उसके, युवाओं को मोटिवेट करना, युवाओं को हर बुराई से बचाना और बच्चों को शिक्षा दिलाना। इस तरह के हम छोटी छोटी कमेटियां गांवों में बनाकर इस तरह के प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। और अगर कहीं आर्थिक सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ का युवा पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी बिरादरी आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, ज़्यादातर मज़दूर है या छोटी काश्तकार है, 2 बीघे वाले, 3 बीघे वाले, 4 बीघे वाले। हाँ, कोई सरकार सहयोग देती है, कोई पार्टी विधायक हैं जो उनके पास पैसा आता है वो सहयोग देते हैं, तो कोई बेशक कोई बड़ा काम कर लिया जाए। नहीं तो हम सुधार की तरफ है जो जिसमें आर्थिक पैसे की कमी या पैसे की कम ज़रूरत रहे वो काम करना पसंद करेंगे फ़िलहाल। एक सरपंच साहब, नशे की प्रवृत्ति अपने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान लेवल में बढ़ रही है। पंजाब से जो है नशा देखा देखी या किसी तरह से युवाओं में बढ़ रहा है, आप उसके लिए युवाओं से कुछ अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं युवाओं से कई बार पहले अपील कर चुका कि नशा है जो बहुत बुरी बला है और इससे जो घर उजड़ते हैं वो आखिर मौत तक जाते हैं। इसमें जो आदमी लग गया उसका कोई इलाज नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र ये वो सब फर्जी हैं, सब फालतू के, कुछ नहीं होता। एक बार जो इस
चिट्टा को और स्मैक को और ये लग गया, तो मेरी नौजवानों से, बच्चों से यही अपील रहेगी कि इससे दूर रहें। इस नशे ने बहुत से घर बर्बाद कर दिए, पंजाब बर्बाद हो गया। और हमारा जो एक डिस्ट्रिक्ट गंगानगर है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट गंगानगर है, ये पंजाब से और हरियाणा दोनों बॉर्डरों से लगता है। अब दोनों में ये जो है, जैसे कुछ बॉर्डर के एरिए तो नशे की मंडी माने जाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। और इसके लिए बच्चों को यही अपील करना चाहूँगा कि आप ऐसा इससे दूर रहें, इससे बचें, ताकि परिवार बचेगा, घर बचेगा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।